हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन को। और हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। यानी जब घनों का योग और अंतर पर आधारित जब प्रश्न आता है तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, कैसे दिमाग लगाकर जल्दी से हमें सोल्व करना पड़ता है, इसी विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन का वेराइटी अलग अलग प्रकार से हम लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यदि आपको वैसे सब प्रश्न बनाने में यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिलेगा और वहाँ से जाके आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। उसका फ़ोटो क्लिक करके हम लोग 1 या 2 दिन के अंतराल में वीडियो भी उसका दे देंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। पहले इसमें जो पढ़ने वाले हैं उसमें रिलेटेड हमारे फार्मूला कौन से होंगे उसको जानना जरूरी होगा। हालांकि हम बहुत पहले से ही कहते आ जा रहे हैं आपसे कि यदि आपका फार्मूला कंप्लीट है अलजेब्रा का तो ये वाला जो चैप्टर है यह बनाना आपके लिए आसान होगा। इसमें जो फार्मूला है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, कौन कौन सा फार्मूला हमें पढ़ना है। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इसमें जानना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जानना है। हाँ, उसके बाद हमें जानना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये तीनों फार्मूला आपको कम से कम जानकारी होना ही होना चाहिए। और इसके विषय में साथ साथ कुछ और भी फार्मूले होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है। सभी फार्मूला को आप लोग को याद कर लेना चाहिए। देखिए, इसमें जो 3 प्रकार के फार्मूला होंगे उनके लिए क्या क्या होगा रूल, ध्यान समझिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे इसको याद करना है ये भी तरीका हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए होता है क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इसके लिए जो फार्मूला होता है इसको हम लोग थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए इसका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद इंटू है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। चलिए, सबसे पहले हम पहले वाले को याद करने का तरीका समझते हैं, क्या तरीका होगा। और दूसरे और पहले में बस इतना समझ लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यू और ए क्यूब माइनस बी क्यू जब ऐसा आ रहा है तो इसके यहाँ वाला जो मतलब चिन्ह है, बीच वाला चिन्ह, इसको हम यह दर्शा रहे हैं, यहाँ वाला जो चिन्ह है ये चिन्ह में परिवर्तन हुआ है और साथ ही साथ इसके बीच वाले चिन्ह में परिवर्तन हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम है। क्या याद करना है कि यदि बीच में प्लस रहता है तो आगे आने वाला भी प्लस होगा। जो यहाँ हम प्लस लिखेंगे तो उसके विपरीत में बीच में माइनस लिखना होगा। यहाँ यदि माइनस रहता है तो यहाँ भी हम माइनस लिखेंगे और इसके विपरीत में यहाँ प्लस डाल देंगे। यानी एक स्थान पर माइनस और दूसरे स्थान पर प्लस रहेगा क्या, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, यानी माइनस ए बी प्लस ए बी, बस इतना ही आपको याद रखना है। वैसे भी आपको तो पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला होता है। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके बस उसमें 2 के स्थान पर 1 हो जाता है। हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं शायद आपको समझ में आ गया होगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है यह भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जब इससे रिलेटेड फार्मूला आते हैं यानी जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूला पर बेस्ड, तो थोड़ा सा हम फंसने के परिप्रेक्ष्य में क्यों जाते हैं, तो बस उसका मूल कारण होता है हमें फार्मूला याद नहीं होता है। इसके लिए क्या तरीका है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ जोड़ देना है और आपको पता होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस वही काम इसमें भी करना है, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर देना है, केवल एक एक बार घटाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब इसमें एक बात समझना है कि यदि मान लीजिए ये तीनों जो दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू फिर माइनस 3abc, यदि ऐसा जब कंडीशन पाया जा रहा है तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम एक नियम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि a प्लस बी का वैल्यू यदि 0 हो जाए, ऐसा कल्पना कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि 0 हो जा रहा है तो इधर मल्टीप्लाई करने के बाद सारा कुछ 0 हो जाएगा। यानी यदि हम ऐसा कह देंगे कि यदि a प्लस बी प्लस सी का जब वैल्यू यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस पीरियड में हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू 0, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे तो इधर क्या आएगा, 0 आएगा। यदि इसको हम आगे सोल्व करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc,
ए माइनस से उस साइड में प्लस में चला जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab होता है, लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो? 0 हो तब। तो हालांकि यही फॉर्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग वगैरह नहीं है, लेकिन आपको मूल फॉर्मूला याद होना ज़्यादा आवश्यक है। चलिए हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसा कि देखिए हमारे ये जो पहले प्रश्न में दिया गया है 1.8 का मल्टीप्लाई 3 बार, उसके बाद घटाव है, उसके बाद 1.3 का मल्टीप्लाई 3 बार है, और नीचे में क्या दिया है 1.8 का 2 बार, फिर 1.8 का 2 बार, दोनों परिप्रेक्ष्य में यहाँ जो लास्ट में दिया है वह दोनों मल्टीप्लाई दिया है, और 1.8 गुणे 1.3 बीच में ऐसा दे दिया है। एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ऊपर वाले पार्ट को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1.8 का होल क्यूब, उसके बाद माइनस 1.3 का होल क्यूब, और उसके बाद नीचे में देखा जाए तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 1.8 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1.8 गुणे 1.3, फिर प्लस 1.3 का क्या होल क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, तो क्या ऊपर वाला जो वैल्यू है a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा दिख रहा है क्या? तो आप बोलिएगा जी सर हमें ऐसा दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसका क्या होता है a माइनस बी, यानी जो यदि बीच में माइनस है तो a माइनस बी कर देंगे, और उसके बाद आगे क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और आप ध्यान से देखिए कि नीचे वाला जो वैल्यू है वह कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि वो जो नीचे वाला वैल्यू है a क्यूब प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट को यदि हम सोल्व करेंगे तो a माइनस बी और ऐसा आने वाला है। ठीक है, यानी ऊपर वाले को यदि हम देखिए, हालांकि सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से ही बता सकते हैं, लेकिन लिखना थोड़ा जरूरी है आपको समझाने के लिए। इसके लिए क्या लिखना होगा 1.8, यानी ऊपर वाले पार्ट को हम चाहें तो उस टाइप का लिख सकते हैं। तो 1.8 माइनस 1.3, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा भाई प्लस 1.8 गुणे 1.3, उसके बाद फिर प्लस 1.3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद इसको बंद कर देंगे, और नीचे वाला जो बात है उसको हम सेम का सेम ऐसे उतार देंगे। 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 1.8 गुणे 1.3, फिर प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो इधर वाला जो पार्ट है और इधर वाला पार्ट मैच कर रहा है, इसलिए हम चाहें तो इसको और इसको काट सकते हैं। हम नहीं भी चाहेंगे तो हमारे पास एक ही बस उपाय है कि इसको हम काटेंगे, तभी हमारा काम बनने वाला है। अब ऊपर में बस हमें a मिला है 1.3 में से 1.8 में से 1.3 को घटाना, यानी जब हम घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा तो 0.5 बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इस इतने लंबे काम को करने के बजाय हम केवल थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ऊपर में a क्यूब माइनस बी क्यूब देख रहे हैं, नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का पार्ट देख रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली काटेंगे, और हमको एक बात दिमाग में रखना होगा कि ये वाला बात जब कटेगा तो केवल हमें ए माइनस बी बचेगा, यानी हम इसका डायरेक्ट आंसर देंगे कि 1.8 में से 1.3 घटा देते हैं, और जो भी आंसर बनेगा हमारा वही लास्ट हमारा आंसर होगा। इस तरह इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह समझाने के लिए हम किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह भी प्रश्न जस्ट वैसा ही है, लेकिन इसमें बीच में भाग दे दिया है, और इसके जगह पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बटा वाला जो चिन्ह है उसको दिया था। ठीक है, यानी हम एक डिवाइडिंग लाइन के द्वारा दिया गया था, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए ए वाला जो पार्ट है वो हमें कैसा दिख रहा है भाई, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, जिसके लिए हम जानते हैं क्या होता है ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है, फिर इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ऐसा तो हम जानते हैं। और एक बात समझिएगा, जब यदि ऐसा होता है और जो नीचे वाला है, भाग का मतलब क्या होता है ए वाला जो पार्ट हुआ दूसरा पार्ट यह नीचे रहेगा, और ऊपर वाले का जो वैल्यू है वह कुछ इस प्रकार से आने वाला है, और ये वाला जो वैल्यू है क्या है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में ए बी का वैल्यू दिया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो दूसरा फॉर्मेट है जस्ट वैसा ही हम मैचिंग कर रहा है, तो ए वाला बात नीचे आने वाला है, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ए और ए दोनों वाला आने वाला है। जैसे हम ऐसा कर सकते हैं 2.7 फिर माइनस 1.7 ऊपर में रहेगा, उसके साथ ही साथ ए वाला पार्ट फिर से इसको मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में 2.7 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस फिर 2.7 गुणे 1.7 फिर प्लस 1.7 का होल स्क्वायर,
ऐसा रहने वाला है। बस ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तब। भाग वाले को हम ऐसे लिख देते हैं और इसको 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 गुणे क्या होगा 1.7, फिर क्या हो जाएगा प्लस और फिर 1.7 का होल स्क्वायर। ए वाला पार्ट जो होगा ए वाला पार्ट के साथ कट जाएगा और हमें बचेगा क्या 2.7 माइनस 1.7, और घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल हमें 1 बचेगा और 1 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि इतना लंबा हमको करना नहीं है, बस केवल एक बात समझना है कि इसमें जो प्रोसेसिंग होगा वो कैसे होगा। स्टार्टिंग पीरियड में आपको अवश्य करना होगा, क्योंकि जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ये बात नहीं याद होगा और ना ही एक क्वेश्चन आपको ये बात क्लियर कर पाएगा कि हमें आगे चलकर क्या करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए हमें दो प्रकार से मेथड पता है, जो कि एक नॉर्मल मेथड होगा, एक फार्मूला के माध्यम से। नॉर्मल मेथड से देखिए, जब इसको एलसीएम निकालिएगा तो कितना लंबा जाएगा, 27 और 8 का एलसीएम सीधा सीधी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करके निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से लंबा जाने वाला, ये बात तो क्लियर है। इसको सोल्व करने के लिए यदि हम फार्मूला वाला मेथड लगाते हैं तो यहाँ देखिए 8/27 है। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो वैल्यू है वह 2 का क्यूब है और नीचे वाला 3 का क्यूब है। बस इस बात को पकड़िए और यहाँ भी देखिए कि यह 2 का स्क्वायर, यह क्या है 3 का स्क्वायर है। बस इस बात को हम समझे तो यहाँ से हमें यह बात पता चला कि एक क्यूब और क्यूब के रूप में दिया गया है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 2/27 को हम 3 लिख देते हैं, 2/3, और इसका क्या करते हैं होल क्यूब, और फिर यहाँ माइनस, फिर 1/3 का होल क्यूब करके इसको हम लोग ऐसे करके बंद कर देते हैं मझोला कोष्ठ में। फिर भाग देंगे और क्या करेंगे, इसको 2/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, ध्यान से देखिएगा क्या हम इसको जब हम देख रहे हैं ए और बी का ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है तो हम एक बार ट्राई करते हैं कि A/1 और 2 का कुछ वैसा ही फॉर्मेट लेकर के काम हमारा बनने वाला है। तो 1 में क्या होता है, हम एक बार ए का वैल्यू 2/3 लेकर देखते हैं, और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला वैल्यू 1 में क्या है 3 है, क्या है 1/3। पहले वाले वैल्यू में 2/3 है और दूसरे वाले वैल्यू में क्या है यहाँ क्या है 2 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ से हमें क्या लेना होगा 2। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं इस बातों को, यहाँ हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए, तो क्या हम 2/3 इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 1/3 को 2/3 यानी यहाँ से हम लिखे हैं, यानी ए और बी के फॉर्मेट में 2/3 और फिर 1/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1/3 हमारा आ जाएगा, और फिर लास्ट वाले पार्ट को हम चाहें तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ a³ माइनस BQ है और यहाँ भाग दिया गया है A² प्लस AB प्लस B²। ऐसा जब दिखा हमें तो A² प्लस AB प्लस B² वाला पार्ट कटेगा और A माइनस B केवल हमारे पास बचेगा। क्या बचेगा, हमारे पास A माइनस B बचेगा। इसका मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि इसका मतलब हमें बचेगा कि 2/3 घटाओ 1/2 ऐसा बचेगा। जब हम इसको सोल्व करना चाहें तो क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम। इस बात को नीचे ही हम लोग सोल्व कर दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6 यानी 2 दूना के 4 माइनस 3 दूना के 6, 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि 2 में क्या हो जाएगा 6, और 2/6 का मतलब 1/3 हो जाएगा। क्लियर, यह बात आप समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ से करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसका एलसीएम निकाल कर फिर आगे चल के भाग देते हैं तो कठिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समय तक अपने दिमाग को शून्य मानकर यदि इसको समझा जाए तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, बस हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा कि इसको जल्दी से कैसे सोल्व करें। और ऊपर में हमारे जो कंप्यूटर पे यदि हमारा एग्जाम हो रहा है तो ऊपर में टाइमिंग देखेंगे कि कितना तेज़ चल रहा है, वह जो घड़ी चलने वाला है। तो उस पीरियड में हमें और थोड़ा देर से समझ में आएगा। ठीक है, जब टाइम का पाबंदी हो जाता है तो हम लोग के हाथ थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, और चलता उन्हीं का है स्पीड में जो कि पहले से चलाए होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको पहले से चलाना होगा तभी जाके आपका बात बनेगा। देखिए 1 2 3 4 ऊपर में पद दे दिया है, नीचे में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 पद दे दिया है। ऊपर में यहाँ देखिए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ 1 का क्यूब दिख रहा है, और 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 2 3, ये जो तीनों पक्ष हैं इनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो तीनों पक्ष मतलब कि जो अपना ओरिजिनल फॉर्मेट में है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ए वाला आएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हम इस बात को नीचे लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3AB और C वाला जो फॉर्मूला है इस पर आधारित है। हम इसको थोड़ा ट्रांसफ़र कर रहे हैं
हालांकि देखा जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है। तो हम देखेंगे कि ए वाला पार्ट तो कट जाएगा, केवल ए बी सी हमें जोड़ना होगा। सही महीने में देखा जाए तो हम इसका आंसर लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यह 2 का है यानी 0.2 और प्लस इसका क्या होगा 0.3 होगा, और फिर इसका क्या होगा तो 0.1 होगा। अब इस तीनों को जोड़ दिए तो 3 2 5 5 1 6, 0.6 इसका आंसर आने वाला है। लेकिन हम कितना जल्दी कर दिए, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि हम इसके आगे का सारा प्रोसेसर जो भी इसका प्रोसेसिंग वगैरह है, सारे प्रोसेसिंग को हम अपने दिमाग में कर लिए हैं कि आगे क्या करने वाला है। अब इसको हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जो 0.008 है, इसको 0.2 का हम लोग क्या करते हैं होल क्यूब लिख सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट को 0.3 का क्या कर देंगे हम होल क्यूब लिख देंगे। तीसरे वाले पार्ट को 0.1 का होल क्यूब लिख देंगे। चौथा वाला जो पार्ट है उसको माइनस क्या लिखेंगे 3 इंटू 0.2 फिर गुणे 0.3 गुणे 0.1 लिख देंगे। और देखिए मल्टीप्लाई करके एक बार देखिए इतना आ रहा है क्या, 3 दुना के 6 3 दुना के 6 और 6 3 18, 18 में एक से गुणा करेंगे तो 18 ही होगा। और ध्यान दीजिएगा एक अंक के बाद यहाँ से दशमलव, दूसरे अंक के बाद और यहाँ तीसरे अंक के बाद, कुल मिलाकर 3 अंक से पहले दशमलव भी हमें बैठाना होगा और सेम वही चीज़ आएगा। यहाँ नीचे वाले बात में देखें हम तो क्या इसको लिख सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.9 का 0.3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस फिर ए बी होगा, ए बी मतलब कि 0.2 गुणे 0.3 फिर माइनस 0.3 गुणे 0.1 और फिर क्या होगा माइनस ऊपर में ए बी बी सी सी ए मतलब कि ऐसे होगा 0.2 फिर मल्टीप्लाई 0.1। आप एक बार मिला लीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाला जो परिप्रेक्ष्य में दिया है, जो नीचे वाला नंबर दिया है, सारा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कि नीचे में हमें क्या मिला है। इसके लिए फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जो फार्मूला होता है जस्ट अभी आपको बताए हैं कि a प्लस बी प्लस सी होता है, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसा करके होता है। यहाँ जो नीचे वाला जो वैल्यू दिया है ए वाला बात दिया है, ऊपर में पूरा दे दिया है, तो पूरा का मतलब तो ए होता है। अब पूरा का मतलब ए, और इसमें यदि हम इसी वाले से भाग दें जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से यदि हम भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, तो आप बोले सर ए वाला बात कट जाएगा, केवल ए बी सी हमें प्राप्त होगा यानी प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा। तो हम यही बात कहे हैं कि जो नीचे वाला पार्ट लिखे हैं कि ए का वैल्यू हमें ए प्राप्त है, बी का वैल्यू ए वाला प्राप्त है, सी का वैल्यू ए प्राप्त है, तीनों को जोड़ के 0.6 हम लोग क्या कर देंगे आंसर लगा देंगे। लेकिन ये सब करने के लिए पहले आपको ये पद से गुजरना होगा, 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जब ऐसा सवाल आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है यह थोड़ा सा अजीब सा दिया है, लेकिन इसको बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाइएगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 पद दिए हैं, लेकिन 4 पद में हमें बस एक ही फॉर्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। लेकिन इसमें एक बात हम लोग और देखे हैं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो जाता है तो उसके लिए फार्मूला जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab होता है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने के विषय में सोचते हैं कि 0.2 का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है। आगे देखा जाए तो 0.3 का होल क्यूब, इसको देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा हम प्लस लिख रहे हैं माइनस 0.5 का होल क्यूब। यदि कीजिएगा तो क्या होगा 5 5 25 25 5 125 और 3 अंक के बाद दशमलव बैठ भी जाएगा और साथ ही साथ माइनस भी होगा, ठीक है। और इसको तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए एक बात समझिए, यहाँ 3abc का फॉर्मेट हमें नहीं प्राप्त हुआ है। आप एक बार मिलाकर भी देख लीजिएगा, क्या 3 दूना के 6 और 5 30 और उसके बाद हम 3 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 3 तिली के 9 यदि देखा जाए तो शायद प्राप्त हो सकता है क्या। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, हालांकि जहाँ तक हमें उम्मीद है कि यह प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऐसा एक बार ट्राई कर लेते हैं। -3 इंटू ए का वैल्यू क्या है 0.2 और फिर मल्टीप्लाई 0.3 फिर मल्टीप्लाई 0.5, लेकिन ये वाला क्या है माइनस में होगा। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना के 6 6 3 18 और 18 5 90 तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कितना से पहले दशमलव बैठाना है 1 2 3 1 2 3 यानी कि
यहाँ हमको दशमलव बैठाना होगा, यहाँ हमको दशमलव बैठाना होगा, ठीक है। 90 तो ऑलरेडी हमको आया है, यानी 0.09, ये तो बात हमें मिल गया। और क्या होना चाहिए, ये वाला यहाँ होगा क्या, माइनस यहाँ भी दिया है और माइनस यहाँ भी दिया है, और दोनों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि इसको हम चाहें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3ABC के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 0.2 इंटू 0.1 क्या है 3 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 0 यहाँ क्या है 5 है, तो 5 लिखना होगा, लेकिन ये क्या होगा माइनस में, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, गुणे माइनस ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब हमें ऐसा मिल गया है तो हम आपको एक बात बताए थे कि यदि इतना के बराबर केवल देखा जाए, केवल इतना के बराबर ABC को जोड़ने से हमारा यदि 0 हो जाता है, तब हम आगे का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 3ABC के बराबर कर देंगे। आप 0.2 अब प्लस 0.3 अब माइनस 0.5 को ऐड करके देखिए, तो 3 2 5 और में से 5 घटा दीजिएगा तो ये वाला बात कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब ए बात 0 हो गया तो हम क्या, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ के जगह पे क्या 3ABC लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा जी सर हम लिख सकते हैं। तो 3ABC लिखेंगे, तो 3ABC को हम लोग क्या लिखें अभी, 3ABC मतलब 3 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.5, ऐसे ही ना लिखना होगा। और आगे का भी बात जो भी है वो सेम वही तरह है, मतलब जो भी होगा वो प्लस में होगा। और यहाँ क्या दिया है, टोटल ऐसे करके लिख दिया है। और यहाँ ध्यान दीजिए, यदि ये माइनस में है तो इस माइनस को बाहर खींचा जाए यदि, तो माइनस यहाँ चला आएगा। तो ये बात माइनस में, और सॉरी ये बात माइनस में, ये वाला बात प्लस में, हम चाहें तो इसको कटा के क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। यही बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह है कि इसके जगह इसको तीनों को जोड़ने के बाद यानी a प्लस बी प्लस सी 0 हो जा रहा है, तो 3ABC इसको लिख देंगे। और वहाँ भी 3ABC दिया है, तो इधर वाला जो 3ABC हुआ माइनस में होगा, और वो 3ABC प्लस में ऑलरेडी दे दिया है, तो हम उसको क्या करके काट के 0 लिख सकते हैं। देखिए, जब कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिससे कि यदि हम गुजर के उसे नहीं गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को अपने एग्जाम में छोड़ देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में गजब का अटपटा लग रहा है। यहाँ भी आगे कॉमन में दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया है, लेकिन यह भी टोटली उसी फार्मूला पर डिपेंड करता है, यानी AQ प्लस BQ के फार्मूला पर। कौन से फार्मूला पर, AQ प्लस BQ के फार्मूला पर ये डिपेंड कर रहा है। कैसे, इसका जो फार्मूला होता है पहले इसको देख लीजिए, A प्लस क्या होता है B, और फिर इंटू में क्या होता है A² माइनस AB और प्लस B², यही होता है। इसके विषय में आप लोग जानते हैं, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं। लेकिन हमको इस फॉर्मेट में पहले कहाँ दिख रहा है, पहले ए हमें निकालना है। तो कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको। ध्यान से देखिएगा, क्या 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलेगा जी सर ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ ये भी दिया है 3.75 का होल क्यूब, फिर जो यहाँ दे दिया है प्लस, और 1 को क्या हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा जी सर हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाले बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए, 7.5 का होल स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ माइनस जो दे दिया है उसको 6.5 लिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम कर रहे हैं, इसमें हम एक काम थोड़ा सा अपने से कर रहे हैं कि A² माइनस AB मान लीजिए ऐसा हो, तो यहाँ क्या हम प्लस B² लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ए वाला वैल्यू यदि हम A लिखेंगे तो ए वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, B होगा। तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो आप बताइएगा थोड़ा कि यदि हम यहाँ प्लस 1 अपने से जोड़े हैं तो कहीं ना कहीं यह जो प्लस होगा इसी में से काम करेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बात को क्या हम ऐसा लिखते हैं 7.5। क्या कह रहे हैं हम, यह बात समझिएगा। 7.5 यदि उसके साथ में यदि हम इसको सोल्व करके 1 लगा दें तो क्या इस बात को केवल 6.5 लिखा जा सकता है। तो आपका जवाब होगा जी सर हम लिख सकते हैं। रिपीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे की बातों को देखते हैं। इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। देखिए, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ऊपर में पावर सेम है, तो नीचे वाले का हम लोग मल्टीप्लाई करके, मतलब दोनों साथ में एडजस्ट करना चाहते हैं। तो जब एडजस्ट करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3.75 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। 3.75 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या हम इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आपका जवाब होगा जी सर हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा हटाते हैं, इसको हम दोबारा समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो प्लस है तो प्लस 1 का क्यूब लिख दे रहे हैं। अब ऐसा क्यूब लिखने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इसको लिखिए 7.5 का होल स्क्वायर। यह देखिए बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। यहाँ हमको
5 दिया है तो हमें बनाना है इस 6.5 को ही बनाना है। हमको तो ये नहीं दिया था, ठीक है, हमको इतना ही दिया है जैसे ऊपर दिया है। तो हम चाहते हैं 6.5 को, यहाँ समझिएगा 6.5, ठीक है, 6.5 -6.5 दिया है। इसको हम चाहें तो -7.5 लिख कर फिर 1 को जोड़ सकते हैं। क्या रिपीट कर रहे हैं, जब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, क्योंकि 7.5 में से जब 1 घटेगा तो 6.5 बचेगा और माइनस में बचेगा। यह बात समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इस पार्ट को 6.5 जो 6.5 है इसको हम थोड़ा सा चेंज करके 7.5 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, और जब लिख के इसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो नीचे वाले पार्ट को लिख देते हैं -7.5, तो 7.5 अब फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। यह बताइए 7.5 है वह क्या ए और बी के मल्टीप्लाई से बना है? ए मतलब 7.5 अब मल्टीप्लाई 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा। जैसा कि हमें ए बी यहाँ बताया गया है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब फिर ये लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं ए वाला जो पार्ट है ऊपर को सोल्व करने पर ऐसा आने वाला है, तो इसके साथ कट जाएगा और a प्लस बी हमारा बचेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 7.5 और प्लस हमारे पास 1 बचा है, इसका आंसर क्या बनेगा 8.5 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये देखिए थोड़ा सा आसान है, लेकिन कम से कम इस क्वेश्चन को आप जब तक एक बार नहीं सोल्व किए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।